खुशी ऑडियो म्यूट कर। नेटवर्क नहीं आ रहा इसमें। आ गया। हाँ मेरा आ गया। तूने रख दिया अकेला? अकेला रख दिया। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम, भारत माता की जय। आप सभी को साधुवाद, आशीर्वाद। नवरात्रि का महापर्व प्रारंभ है और इस समय मैंने देवी पद्मावती का जीवंत अभिषेक आपके सामने दिखाने का प्रयास किया, लेकिन भारतवर्ष की ये हमेशा से ये दुर्भाग्य रहा है ये हमारा कि हम अगर हिंदुत्व की बात करते हैं, धर्म की बात करते हैं, देश को बचाने की बात करते हैं, सौहार्दता की बात करते हैं, तो स्वाभाविक है उस समय हमारे आईडी को रोक दिया जाएगा, हमारी आवाज को रोकने का प्रयास किया जाएगा। मार्क जुकरबर्ग हो या फिर ये जिहादी जो हिंदुस्तान में पड़े हैं, 1947 में जब देश आजाद हुआ था हमारा, तो धर्म के नाम से विभाजन हुआ था देश का। भारतवर्ष का जब विभाजन हुआ तो मुसलमानों को पाकिस्तान दे दिया गया था और हिंदुओं को हिंदुस्तान दे दिया गया था। फिर आज जो मुसलमान है हिंदुस्तान में पड़े हुए हैं, मकोड़े कीड़ों के भांति मेरे देश को खोखला कर रहे हैं ये लोग रिपोर्ट करते हैं आईडी की और फिर आईडी को ब्लॉक कर दिया जाता है बगैर वजह, कुछ भी वजह नहीं। जबकि मैं परमपिता परमात्मा की आराधना कर रहा हूं, मां शारदा की स्तुति कर रहा हूं, मां पद्मावती का आवाहन कर रहा हूं। मेरे संसार के लिए एक नई रोशनी, एक नई उमंग का स्रोत प्रारंभ हो, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं मां पद्मावती के पास। लेकिन फिर भी जिहादियों को, क्योंकि इनके पास कोई धर्म नहीं है, मैं भगवान के सामने बैठा हूं, इसलिए अपने शब्दों की मर्यादाओं का ध्यान रखना होगा मुझे। लेकिन फिर भी जो अपनी सगी बहनों पर चढ़ जाते हैं, जो अपनी माताओं पर चढ़ जाते हैं, जिनका कोई धर्म नहीं, जिनका कोई मजहब नहीं, वे ही लोग इस प्रकार से नौटंकियां करते हैं। और फिर वे कुछ लोग जो हिंदू होने के बावजूद भी, जैनी होने के बावजूद भी, बौद्ध धर्म के अनुयायी होने के बावजूद भी, जिनके हृदय में कोई संस्कार नहीं है, कोई साधना का लवलेश नहीं है, वे लोग फिर हमारी विचारधारा को कुंठित करने का प्रयास करते हैं। और मैं आचार्य सूर्य सागर में एक साधक हूं। मैंने पहले ही कहा कि कभी भी साधकों को छेड़ना नहीं चाहिए। जैसे सांप होता है, अगर तुम उसे आधा मारते हो तो भी वो तुम्हें मारेगा, और सांप अगर मर जाता है तो भी वो तुम्हें बदला लेने के लिए आएगा जरूर। साधक होता है। साउंड इज नॉट क्लियर नहीं है, मैं बाहर जाता हूं। साउंड क्लियर नहीं आ रहा है। आ रहा हूं मैं यही कहूंगा कि जब हम परमात्मा की आराधना करते हैं या देश हित की बात करते हैं, तभी भी इन जिहादियों को बड़ी मिर्ची लगती है। आगे से लेकर के पीछे और ऊपर से नीचे से लेकर नीचे तक इन लोगों को बौखलाहट होती है। अगर इतना ही डर है हिंदुओं से, अगर इतना ही आतंक है हम लोगों का, अगर इतना ही खौफ है सन्यासियों का, तो फिर भारतवर्ष में तुम फेसबुक को या रहने की आवश्यकता क्या है? अगर इतना डर है, अगर इतने पीड़ित हो हम लोगों की विचारधारा से, और बार बार रिपोर्ट करके हमारी आईडी को चालू आईडी में अगर तुम रोकने का दुस्साहस करते हो, तो हिजड़ों के भांति इस देश में रहने का तुम्हें कोई कारण नहीं बचता। मैंने पहले ही कहा 1947 में जब देश आजाद हुआ तो हिंदुओं को हिंदुस्तान, मुसलमानों को पाकिस्तान दे दिया गया, और आज जो यहां मुसलमान पड़ा हुआ है वो हिंदुस्तान के गुण नहीं गाता, पाकिस्तान की गुलामी करता है, पाकिस्तान की चाटुकारिता करता है। कैलाश जी, वही बड़ा दुख हो रहा है मुझे। और दूसरी बात, दुर्भाग्य की ये बात, देवी पद्मावती का अभिषेक कर रहा हूं मैं, धर्म की बात कर रहा हूं मैं। ये सन्यासी धर्म की बात नहीं करता, केवल और केवल देश हित की बात करता हूं। देश के लिए जो चाहिए करना है मैं करूंगा, जो बलिदान देना पड़ेगा मैं दूंगा, अगर मिटना पड़ेगा तो मिट जाऊंगा, मिटाना पड़ेगा तो मिटा दूंगा, कोई बात नहीं। अहिंसा परमो धर्म कब तक? अहिंसा परमो धर्म कब तक? तुम्हारे गले तक छुरियां आ गई, तुम्हारी बहनों की अस्मत इज्जत लूटी जा रही है, और तुम अहिंसा परमो धर्म का नपुंसकता का पाठ पढ़ोगे। अहिंसा परमो धर्म का पाठ वही करता है, वही ये शिक्षा देता है जो नामर्द है, जो कमजोर है, जो तलवारों से डरता है, जो रात्रि के अंधेरे से डरता है, जो अपनी माता बहनों की रक्षा करने का साहस नहीं रखता, जो कायर है, हिजड़ा है, वही व्यक्ति अहिंसा परमो धर्म की बात करता है। लेकिन धर्म हिंसा तथैव च भूल जाता है। हमारे जैनी, हमारा महान जैन धर्म और हमारे अनुयायी जैन धर्म के सबसे बड़े कायर है। बड़ी बुरी, बड़ी मिर्ची लगेगी, लेकिन यही सत्य है। अहिंसा परमो धर्म का पाठ करने वाले तुम नालायक हो, तुम अपना धर्म डुबा रहे हो।
24 तीर्थंकर क्षत्रिय थे, गर्व से कहते हैं हमारे तीर्थंकर क्षत्रिय थे, हम क्षत्रियों की औलादे हैं, क्षत्रियों के वंशज है। तो नामर्दों की तरह बनिए क्यों बन बैठते हो? बनिया का अर्थ होता है जो व्यापार करता है, और व्यापारी शांत होता है। तुम्हें शांत केवल व्यापार करते हैं उस समय होना होता है, लेकिन व्यापार की सीढ़ी जैसे ही आप घर की तरफ लांघते हो, याद रखना उस समय तुम्हें क्षत्रिय बनना होगा, अर्थात शस्त्र धारण करना होगा। महिलाओं का श्रृंगार, महिलाएं जब श्रृंगार करती है तो उसका सबसे बड़ा श्रृंगार लज्जा होता है। महिलाओं को लज्जा, सबसे बड़ा आभूषण महिलाओं का लज्जा होता है, और किसी महिलाओं का यह आभूषण अगर खराब हो जाता है, उसका पतन हो जाता है, तो वो स्त्री का चरित्र गिर जाता है। इसीलिए किसी भी स्त्री को लज्जा, इस आभूषण का त्याग नहीं करना चाहिए और उसको परिधान करना चाहिए। और सबसे बड़ा आभूषण अगर किसी मर्दों का कोई है तो वो शस्त्र। साधुओं को, मुनियों को, यतियों को, ऋषियों को और आप लोगों को शस्त्र धारण करना होगा, यही आपका सबसे बड़ा श्रृंगार है। देवी पद्मावती की 24 भुजाओं को देखा हमने, आपने भी देखा। माँ दुर्गा, कालिका, चंडी, भवानी, कुष्मांडिनी, मातंगिनी, सिद्धायनी, 2400 यक्षिणियां, उनके हाथों में शस्त्र है। भगवान शिव शंकर के हाथ में त्रिशूल है, भगवान कृष्ण के हाथ में सुदर्शन चक्र है, भगवान श्री राम के हाथ में धनुष बाण है, भीम के हाथ में गदा है, नकुल के हाथ में अंकुश है। आप बताइए, इतने सारे हमारे देवता तुम्हें एक शिक्षा देते हैं, कल आएगा दशहरा, अर्थात असत्य पर सत्य की विजय, अंधेरे पर प्रकाश की विजय। और कल हमारे बहुत पाखंडी लोग रावण का पुतला जलाने का प्रयास करेंगे। अबे तुम लोग राम नहीं बन सकते, तुम्हारी औकात राम बनने की नहीं है। तुम दुष्चरित्रवान व्यक्ति हो, भोगी वासनाओं के कीड़े, दलदल में फंसे हुए गंदे नाली के कीड़े हो तुम, और तुम लोग उस रावण का अंत करोगे। तुम क्या भगवान श्री राम बनने की औकात है तुम्हारी? भगवान श्री राम ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति है जो रावण का संहार करते हैं। और ये जो चलेगा कल नौटंकी, रावण को जलाने का प्रयास, तुम्हारी औकात है रावण को जलाने की? जिस रावण ने 9 ग्रहों को अपने पैरों के नीचे कुचल करके रख दिया, जिसके पास 18,000 विद्याएं थी, और एक भूमि गोचरी राम, जिनके ऊपर आशीर्वाद था संतों का, साधुओं का, उन्होंने विजय प्राप्त की थी रावण पर। आपको बता दूं मैं, अग्नेयास्त्र, इंद्रास्त्र, ब्रह्मास्त्र, पाशुपति अस्त्र और बहुत सारे अनगिनत इतने भी अस्त्र हो, शस्त्र हो, भगवान श्री राम ने अपने साथ नहीं लाए थे, उनको दिए गए साधुओं के द्वारा, ऋषियों के द्वारा। हम तपस्या करते हैं और हमारी तपस्या का फल हमारे शिष्यों को हम देते हैं, हम उसका उपयोग नहीं करते। याद रखना, कल जो रावण का दहन होगा, सबसे बड़ा पाप यही हो रहा है इस हिंदुस्तान में, इसलिए हिंदुओं का पतन हो रहा। याद रखना, जो व्यक्ति राम बनकर के रावण का अंत करता है, उसे ब्रह्मचर्य का कठोर पालन जीवन के अंतिम क्षण तक करना पड़ता है, तब जाकर के वो रावण का अंत करता है। याद है तुम्हें? ऐसा रावण का अंत नहीं कर सकते। रावण ब्राह्मण थे, राक्षस वंशी थे, उनके पिता महर्षि विश्रवा ब्राह्मण थे, विश्रवा के पुत्र ब्राह्मण के पुत्र थे रावण। और रावण की हत्या करोगे, अगर किसी ब्राह्मण का तो अभिश्राप लेते हो, किसी ब्राह्मण को गाली देते हो, तो याद रखना नरक जाता है वो व्यक्ति। और हम क्षत्रिय है, ब्राह्मणों की रक्षा करना, ब्राह्मणों का मार्गदर्शन स्वीकारना, यही हमारी फितरत है, और तुम्हारी भी वही फितरत होनी चाहिए। ब्राह्मणों को लज्जित नहीं किया जाता। ब्राह्मण थे रावण, और कल तुम उनका संहार करोगे, औकात है तुम्हारी? तुम ओ रावण का वध करोगे? रावण का वध केवल और केवल भगवान श्री राम कर सकते हैं। और जिसने कल रावण वध देखा, वो सारे नरक जाएंगे। जो कल रावण वध करने का प्रयास करेंगे, वे सारे नरक के कीड़े हैं, गटर के कीड़े। याद रखना, रावण का अंत ऐसे नहीं होता। रावण का अंत करने के लिए भगवान श्री राम बनना पड़ता है। और तुम सालो, तुम्हारी औकात है, भगवान श्री राम बनोगे तुम, हैं? तो याद रखना, आज हमारी आईडी को लाइव रोक दिया, भगवान की आराधना कर रहा हूं मैं। हम परमात्मा के गुण गाते हैं कम, ये आचार्य सूर्य सागर कम गाता है गुणगान, दिखावा नहीं करता। शमशानों का साधक हूं मैं, साधनाओं के द्वार से गुजरकर अपना जीवन गुजारता हूं मैं। पिछले 2 साल पहले पालघर में साधुओं की हत्या हुई,
हमारे समाज ने, हमारे लोगों ने बस चिल्लाए, रोए, गिड़गिड़ाए, मोमबत्तियां जलाई। यही औकात है तुम्हारी, मोमबत्तियां जलाओ, यही औकात है तुम्हारी। तुम जब तक शस्त्र धारण नहीं करोगे, तुम्हारे साधु मारे जाएंगे, तुम्हारी माता बहनों का बलात्कार हो जाएगा, तुम्हारे मंदिर तोड़ दिए जाएंगे, क्योंकि तुम मोमबत्ती, पता नहीं किस कुत्ते ने, किस नाजायज गटर के कीड़े ने मोमबत्ती हाथ थमा दी। हिंदुओं के निर्भया का बलात्कार होता है, उसकी हत्या हो जाती है, और तुम जाकर के हाथों में मोमबत्ती पकड़ते हो। वैसे मोमबत्ती जलाना भी सबसे बड़ा पाप है, क्योंकि मोमबत्ती चर्बी से बनती है, और अगरबत्ती भी जलाना सबसे बड़ा पाप है। याद रखना, क्योंकि अगरबत्ती बांसों से बनी जाती है और बांबुओं पर मुर्दे को लेटाया जाता है, और तुम मुर्दे पर लेटाए जाने वाले उस अशुद्ध बांस को, जो अगरबत्ती रगड़ी जाती है, उस अगरबत्ती का उपयोग तुम करोगे अपने घर, तो तुम्हारे घर विध्वंस ही होगा। धूप जलाना प्रारंभ करो। बहुत सारी बातें हैं, बड़ा दर्द होता है। ये जुकरबर्ग की नाजायज औलाद, जो खुद साला उसकी पूरी कौम नष्ट कर दिया इन विधर्मियों ने, लेकिन ये उन्हीं के तलवे चाटता है। और जल्दी से जल्दी, मैंने पहले कहा कि जब साधुओं की हत्या हुई पालघर में, तो सबसे बड़ी आवाज इसी सन्यासी ने उठाई थी, और इसी का बदला निकालने के लिए गृह मंत्री तुम्हारा महाराष्ट्र का अनिल देशमुख बड़ा प्रयास किया, और यहां के कुछ सत्ताधीशों के साथ मिलकर के, मैं जानता हूं वर्तमान में यहां भी कुछ ऐसे सत्ताधीश हैं जिनके लिए मैंने अपना जीवन गुजार दिया, उनमें भी कुछ ऐसे 2 सत्ताधीश थे, आज नहीं है। उन्होंने और इस अनिल देशमुख ने मिलकर के मुझे मारने का षड्यंत्र रचा था। मेरे पास पुख्ता सबूत है उसके, लेकिन ईश्वर न्याय करता है। मैं केवल और केवल वकील बनकर के परमात्मा के पास गुहार लगाता हूं, जज फिलहाल नहीं बना। एक बार भगवान श्री कृष्ण भोजन कर रहे थे, और भोजन करते करते अचानक द्वार पर जाने लगे, फिर से पलटने लगे, फिर से जाने लगे। तो सत्यभामा ने पूछा, हे भगवान, हे नारायण, तुम्हें क्या हो गया जो तुम अचानक ये कार्य कर रहे हो? भोजन कर रहे हो और अचानक द्वार पर जाते हो। तब भगवान श्री कृष्ण ने जो कहा वो समझने का प्रयास करना। भगवान ने कहा, मेरा भक्त चारों बाजू से घिरा हुआ है, लोग उसे पत्थर मार रहे हैं, और मुझे आवाज दे रहा है कि भगवान, हे नारायण केशव, मेरी सहायता करो। मैं उसकी सहायता करने के लिए जाने वाला था, लेकिन अब नहीं जाऊंगा। अब बताइए भगवान केशव नारायण, अपने शिष्य को क्यों नहीं बचाना चाहते थे? तुम भी बड़ी बड़ी बातें करते हो। अरे गुरुदेव, हम तो बड़े संकट में हैं और आप हमारी सहायता नहीं करते। अरे गुरुदेव, जहां आपका पसीना बहेगा खून की नदियां बहा देंगे हम। इस प्रकार की बड़ी बड़ी फेंकते हैं आप लोग। मुझे यकीन नहीं होता, और मैं कभी विश्वास भी नहीं करता। फॉलोवर्स और सपोर्टर्स में बड़ा अंतर होता है, सपोर्टर और वोटर में बड़ा अंतर होता है। कल के दिन अगर मैं चुनाव में खड़ा हो जाता हूं, मान लीजिए लोकसभा के, तो आप सपोर्टर रहे, मेरे वोटर नहीं होगे, मैं जानता हूं। इसलिए हवा में नहीं उड़ता, ना ही मैं जमीन में कीड़ों के भांति रेंगता हूं। जो वर्तमान में मेरा जीवन में, उसी प्रकार से मैं अपनी जिंदगी गुजारता हूं। तो भगवान केशव नारायण ने कहा सत्यभामा से कि मैं नहीं जाऊंगा अभी। क्यों? क्योंकि भगवान को जो काम करना था, अर्थात पत्थर मार रहे चारों बाजू से उसे, ओ भगवान मुझे रक्षा करो मेरी, भगवान जाने ही वाले होते हैं, उसे सब्र नहीं होता है, और वो एक पत्थर उठा लेता है, भीड़ में से आया हुआ एक पत्थर, और फेंक देता है भीड़ की तरफ। अर्थात 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 जो काम भगवान को करना था वो तुमने कर लिया, सब्र नहीं था तुम्हारे में, इसलिए भगवान पलट गए, इसलिए तुम्हारे गुरु पलट जाते हैं। विश्वास रखना है तो अंधा विश्वास करना होगा। अब कुछ लोगों ने ये वामपंथी विचारधारा, ये मोगलों की नाजायज औलादे और ये अंग्रेजों ने मिलकर के षड्यंत्र रचा गया। भक्ति अंधभक्ति ही होनी चाहिए। कुछ लोग बोलते हैं अंधी भक्ति नहीं होना चाहिए। याद रखना, अंधी भक्ति होगी तभी तुम्हें उसका फल मिलेगा। जब भक्ति करते हो, चाहे गुरु की चाहे परमात्मा की, आंखों पर पट्टी बांधना होगा आपको। अंधा ही भक्त होता है, उसी को फल प्राप्त होता है। तुम्हारे गुरु का चयन तुमने किया, फिर उसके बाद गुरु क्या करता है वो जरूरत नहीं है। तो साथियों, बस इतना ही कहना था मुझे। बड़ा दर्द होता है, बड़ी पीड़ा होती है जब हम देश हित की बात करते हैं, तो बहुतों के पेट में मरोड़े आते हैं। जैसे अभी प्रेग्नेंट ही होने वाला है, पुरुष हो तो भी उसको वही पीड़ा। आश्चर्य की बात है, आज सीबीआई ने एक नोटिस, एक अलर्ट जाहिर कर दिया। अनिल देशमुख का बेटा, उसको पकड़ने वाली कल सीबीआई। याद रखो, जो साधु संतों को टारगेट करेगा बचेगा नहीं। और मेरे को तो परमपिता परमात्मा का वरदान है, मेरे आजू बाजू में इर्द गिर्द भूत पिशाच प्रेत रहते। अब ये मत बोलना कि गुरुजी भूत प्रेत पिशाच हमने देखे कहा, भगवान को हमने देखे कहा। जो ये सवाल करता है, याद रखना, अपनी नाक बंद कर दो 2 मिनट के लिए, मर जाओगे।
जिस श्वास को तुम देख नहीं सकते, जो श्वास तुम्हें नजर नहीं आती, वो तुम्हारा शरीर जिंदा रखता है। उस नाक बंद कर दो, मर जाओगे। जो नहीं दिखता है वही जिंदा रखता है, अर्थात ईश्वर दिखता नहीं है। अगर ईश्वर नहीं दिखता तो भूत प्रेत पिशाच भी नहीं दिखते। उसे पाने के लिए प्रयास करना पड़ता है, प्रयास करना पड़ता है। याद रखना, मैं किसी का शत्रु नहीं, ना ही मैं किसी का मित्र हूं, ना मैं किसी को अपना शिष्य मानता हूं, ना मेरा कोई भक्त है। मैं केवल और केवल एक धर्म योद्धा हूं और मेरे भांति मैं योद्धा बनाना चाहता हूं। मैंने कहा हमारे जैनियों को, बहुत सारे जैनी आप समझ गए, सुधर गए, अकल आ गई है, देरी से सही अकल आ गई। मैंने कहा शस्त्र धारण करो, नारी का आभूषण लज्जा है, नारी श्रृंगार करती है और नारी ने श्रृंगार करना भी चाहिए। लेकिन आजकल की नारियों को श्रृंगार नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसकी नजर, उस पर बुरी दृष्टि डालने वाले गिद्ध चारों तरफ मंडराते हैं। हमारी माता बहनें श्रृंगार करती है और फेसबुक में अपना सेल्फी लेकर के फोटो अपलोड करती है। स्वाभाविक के गिद्ध मंडराते हुए गिद्ध मैसेंजर के जरिए उसका चरित्र हरण करते हैं। इसलिए मैं कई बार मेरी शिष्याओं को, मुझे मानने वाले प्रेमियों को मैं हमेशा टारगेट करता हूं, ट्रोल करता हूं कि तुम ये बंद करो, और तुम अगर बंद नहीं कर सकते हो तो मरोगे। ये कौन बोल रहा है? भूतनी वाला। थोड़ा लैंग्वेज सुधारो बेटा, गाली नहीं देना चाहता हूं। आज नवरात्रि का अंतिम समय, तुझे अगर बुरा लग रहा है ना तो जाकर के अपनी माँ की गोद में या बीवी की गोद में जाकर के लेट। यहां पर उंगली नहीं करने का, समझ में आया? तुम जैसे हिजड़ों की वजह से मेरा देश बर्बाद हो रहा है। और ये ऐसी भाषा, हराम के पिल्लो, याद रखना, जब तक तुम गाली नहीं दोगे तुम्हारा खून नहीं खोलेगा। तुम्हारा खून खोलेगा तब तुम शस्त्र धारण करने की योग्यता रखोगे। तुम सालों गाली से डर जाते हो, गाली से तुम्हारी फट जाती है, और तुम मेरे को ज्ञान दोगे, तुम्हारे बाप को ज्ञान दोगे। तुम्हारा बाप भी आया तो चरणों में बैठेगा। यहां ज्ञान देने की जरूरत नहीं। अगर सामने हो ना, एक लपड़ में सालों मार दूं तुम्हें। मैं वो सन्यासी नहीं हूं जो तुम्हारी गाली खाने के लिए आया हूं। तुम्हारे घर का खाता नहीं, अपनी मेहनत का खाता हूं। मेरे शिष्यों ने दिया हुआ लेता हूं। तुम जैसे पाखंडियों की जरूरत नहीं। जब तुम्हारी अम्मियां, उनका सामूहिक रूप से बलात्कार होगा ना, तब शांति से अपने भगवान का गुणगान गाना। हे भगवान, जो हो रहा है सो हो रहा है, मैं तो गाली नहीं दूंगा। यही हिजड़ापन है। और मैं नाथुराम गोडसे, भगवान श्री कृष्ण और आचार्य चाणक्य को मानने वाला, छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप, राणा सांगा, चंद्रगुप्त मौर्य, इनके आदर्शों से चलने वाला मैं एक सन्यासी हूं। जिसे आना है वेलकम, जाना है भिड़कम। बस इतना याद रखिए, जो लोग देश से प्रेम करते हैं वो स्वाभाविक है मुझसे प्रेम करेगा। जिसे धर्म से पाखंड रूप प्रेम करता है वो मुझसे नहीं जुड़ेगा। आज नवरात्रि का अंतिम दिन है, कल दशहरा है। भगवान श्री राम अयोध्या में कल प्रथम दिन रावण पर विजय प्राप्त करने के पश्चात, लंका दहन के पश्चात, कल भगवान श्री राम अयोध्या में पहुंचेंगे। कल का पावन दिवस है। 3.5 मुहूर्तों में एक मुहूर्त है दशहरा। कल के दिन की हुई साधना कभी भी फल नहीं जाती। आप लोगों का अगर इंटरेस्ट है तो मैं आप लोगों को कुछ ऐसे मंत्रों का रहस्य कल बताने का प्रयास करूं। अगर इच्छा है तो कर लेना। और जिनको ये लगता है कि भूत प्रेत पिशाच नहीं होते, याद रखो बागड़ बिल्लो, कुत्ते की नाजायज औलादो, तुम्हें एक सवाल और करना चाहूंगा। तुम्हारी माँ है ना, उसे पूछो, माँ 9 महीने में पेट में था, अंधेरे और तमस और तिमिर की यात्रा पर था, 9 महीने 9 दिन पेट में रहे तुम, जहां हिल तक नहीं पाते थे। अगर थोड़े से भी हिले तुम्हारी माँ के पेट में दर्द हो जाता था। वहां 9 महीने 9 दिन कैसे रहे तुम बागड़ बिल्लो? तुम्हें कौन सी विधाता ने, कौन सी शक्ति ने तुम्हें जिंदा रखा? ईश्वर की शक्ति को, सामर्थ्य को मानना पड़ेगा। भूत प्रेत पिशाचों की आसुरी शक्तियों को मानना पड़ेगा। अगर परमात्मा नहीं तो भूत प्रेत पिशाच नहीं, संत और महंत नहीं तो फिर रावण की जैसी आतताई शक्तियां भी नहीं। समझ के समझ को समझो। समझना भी एक समझ है। समझ को जो ना समझे, मेरी समझ में वो ना समझे। जो समझदार है वो समझ चुके होंगे, जो ना समझ है उनके सामने चाहे कितना भी बोले कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। गधे के सामने गुड़ रख दे तो गधे को गुड़ का स्वाद नहीं समझ में आने वाला। अगर कुत्ते के सामने खीर रख दो तो खीर खाते ही वो वोमिट कर देगा, क्योंकि कुत्ते को खीर और गधे को गुड़ नहीं पचता। अब आप तय करो, आप कुत्ते हो, गधे हो या फिर इंसान हो। अब आपके ऊपर, आपकी सोच पर निर्भर करता है। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। सभी को साधुवाद, आशीर्वाद। माँ जगत जननी, शारदा, दुर्गा, काली, भवानी, चंडी, कुष्मांडिनी, पद्मावती, जिसे भी आप अपने आराधक मानते हो, वो आपके जीवन में प्रकाश फैलाए, आपके परिवार की सुरक्षा करे। यही मैं परमपिता परमात्मा के चरणों में निवेदन और प्रार्थना करता हूं। मैं अब अपना जो शेष कार्य बचा हुआ है उसे करने का प्रयास करूंगा। और मेरा सभी को हृदय से आशीर्वाद।
दूसरी बात, जाते जाते और एक बात बोलना चाहूंगा, कोयले को लेकर के बड़ा विवाद फैला हुआ है। कोयले को लेकर हिंदुस्तान में कोयला नहीं है, चाइना जैसी हालत होने वाली है, ये बातें फैलाई जा रही। तो याद रखो, कोयले की कोई कमी नहीं है भाई, कोयले की कोई कमी नहीं है देश में, बहुत सारा कोयला। बस कुछ भी हो, नरेंद्र मोदी को टारगेट करना है, भारतीय जनता पार्टी को टारगेट करना है, वर्तमान सरकार को टारगेट करना है। यही इन लोगों की मंशा है, यही इन लोगों की भावनाएं हैं। मेरा देश किस प्रकार से खाई में जाए, यही ये लोग चाहते हैं। तो कांग्रेस में जितने भी हिंदू जुड़े हुए हैं ना, वो तुम अपना डीएनए चेक करा लो यारो, चेक करा लो, क्योंकि कांग्रेस भगवान श्री राम को नहीं मानती। जिसने भगवान श्री राम जो अयोध्या में जल में भगवान श्री राम के मंदिर पर कटाक्ष या राम सेतु पर उंगलियां उठाई, राम सेतु हुआ ही नहीं, इस प्रकार की मनगढ़ंत बातें इन लोगों ने फैलाई और नासा ने दिखा दिया कि ये राम सेतु है। जो इस प्रकार से भगवान श्री राम पर कटाक्ष कर सकते हैं, ऐसी पार्टी के साथ अगर कोई हिंदू खड़ा है, शिवसेना के साथ अगर कोई ऐसा हिंदू खड़ा है, राष्ट्रवादी पार्टी, राष्ट्रवादी तुम्हारी कांग्रेस, शरद पवार, पता नहीं कब लुढ़क जाएगा, लेकिन फिर भी धर्म का कोई लवलेश नहीं, राष्ट्र के लिए कोई समर्पित भावना नहीं। तो ऐसे व्यक्ति, ऐसे पार्टी के साथ जो भी हिंदू जुड़ा हुआ होगा, समझ लीजिएगा भाइयों, अपना डीएनए चेक कर लो, क्योंकि देश प्रेम तो तुम्हारे में है नहीं। जो देश प्रेमी होता है वो केवल देश से प्रेम करता है। और मुझे अभिमान है कि मैं नरेंद्र मोदी के शासन में, नरेंद्र मोदी के गुजरात में हूं। हजारों वर्षों के पश्चात मैंने एक ऐसे शासक को देखा है जिसका पूरा का पूरा जीवन इस मातृभूमि के लिए समर्पित है। हाँ, उनकी कोई गलतियां भी है, उनकी कुछ त्रुटियां भी है, भाजपा की भी कुछ त्रुटियां है, वो मैं दिखाना चाहूंगा और मैं वो बोलूंगा। मैं सन्यासी हूं, मेरा अधिकार है, मैं दिन रात परिश्रम करता हूं, लेकिन मेरे आश्रम के सामने अंधेरा है। देखो, बाहर जाकर के दिखाऊंगा, 2-3 दिन में लाइव चिल्लाया मैं, कितने बार बोला हूं। यहाँ के ना एमएलए ध्यान देते हैं, बेचारे एमएलए तो हमारे अच्छे मधुभाई श्रीवास्तव, लेकिन यहाँ के सांसद हो गए, ये तो अपने आप को पूरे जगत के सम्राट समझते हैं। इन्हें कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि नरेंद्र मोदी नाम की रोटी खा रहे हैं, मैं तो खाने नहीं दूंगा। परम पिता परमात्मा के चरणों में प्रार्थना करता हूं कि जितने भ्रष्ट भोगी नेता मेरे देश में वर्तमान में है, विशेषता भाजपा में, वो हट जाए। नरेंद्र मोदी का नाम बदनाम करने के लिए बहुत सारे लोग तैयार है भाजपा में भी, तो मैं ऐसे लोगों को धुतकारता हूं। परमात्मा इनको अवश्य दंडित करे। पिछले बार जब मैंने पालघर के साधुओं के हत्याकांड पर बोला था, बहुत बड़ी मिर्ची लगी और उसी मिर्ची के कारण मेरा विरोध किया गया। अनिल देशमुख के द्वारा षड्यंत्र रचा गया, तुम्हारे इस सन्यासी सूर्य सागर को कोरोना पॉजिटिव बता करके मारने का षड्यंत्र रचा गया था। इसमें यह भी शामिल था बागड़ बिल्ला, और आज भटक रहा है। अब उसको राजीनामा देना पड़ा, अब उसके बेटे को। वैसे ही यहां पर भी ऐसी सिचुएशन घटी है। जो मुझे टारगेट करने का प्रयास करेगा वो बचेगा नहीं, क्योंकि मैंने अपने जीवन में कोई पाप नहीं किया, मैंने अपने जीवन में कोई ऐसा काम नहीं किया कि जो मेरे भगवान के सामने नजर मिलाने के बाद मुझे नजर नीची करनी पड़े। अगर देश हित के लिए, राष्ट्र की भावना उज्जवल रखने के लिए, राष्ट्र को जीवित रखने के लिए मुझे अगर मेरे शब्दों के द्वारा जहर उगलना पड़ता है तो मैं वो उगलूंगा, क्योंकि उसमें आपका कल्याण है, मेरा नहीं। जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय।